8th क्लास। आज हम प्रश्नावली 12.1 कर रहे थे। ठीक है, हमारी ये चल रही है, 3 प्रश्न तक हो गए हैं इसमें। तो आज हम चौथा प्रश्न करेंगे। मान ज्ञात कीजिए। 8 की घात -1 गुणे 5 की घात 3 बट्टे 2 की घात -4, इसका मान निकालना है। देखो कैसे करेंगे ये सवाल। सबसे पहले आपको घातांक के नियम आने चाहिए। घातांक के नियम अगर याद नहीं है तो उनको याद कर लो। देखो घातांक के नियम क्या होते हैं, इस तरह से। ऋणात्मक घातांकों वाली संख्या निम्न नियमों का पालन करती है अगर दोनों के आधार सेम हो। ये नियम याद करना बहुत ज़रूरी है, बिना इसके प्रश्न नहीं होंगे। a की घात m गुणा a की घात n, अगर दोनों का आधार एक है। देखो a, दोनों में a है। a क्या होती है? अचर संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। तो ये दोनों घातें आपस में जुड़ जाएंगी, m + n हो जाएंगी। ठीक है, अगर इन दोनों ऋणात्मक घातांक वाली संख्याएं अगर भाग में हो, भाग का चिन्ह है ये, a की घात n, तो ये क्या हो जाएंगी? आपस में ये घट जाएंगी, m - n। ये याद करने ज़रूरी है आपको, ये सूत्र सब में लगाने हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, अगर m और इसके बाहर कोई दूसरी घात हो n, तो इन दोनों की आपस में क्या हो जाएगी? गुणा, m गुणा n। गुणा का चिन्ह दिखाते नहीं है। इसके बाद अगर दो संख्याओं की घात एक समान हो, जैसे a की घात m और b की घात m, दोनों में घात m है, तो हम a b को एक साथ गुणा में दिखा सकते हैं, a b, और बाहर इसके घात हम m दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी संख्या की घात -m है, और देखो किसी संख्या की घात -m है, तो ये a की घात m हो जाएंगी, या बट्टे में है तो हम उसको ऊपर ले जा सकते हैं। इस तरह से करने हैं सवाल। इसके आगे एक और होता है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो इन सूत्रों की सहायता से, इन फॉर्मूलों की सहायता से हम ये प्रश्न हल करेंगे। तो ये क्या कहते हैं, चौथे का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है 8 की घात -1 5 की घात 3 घात हमेशा छोटी संख्या लिखी जाती है, 4। अब देखो इसमें कौन सा लग रहा है? 8 की घात -1, ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/8 गुणा 5 की घात 3। अब इधर है 2 की घात -4, बट्टे में है ना ये, तो हम इसे उठा के ऊपर ले जा सकते हैं। कैसे? 5 की घात 3 गुणा 2 की घात -4 है, जो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? इसके साथ गुणा में चला जाएगा, 2 की घात 4, ऐसे हो जाएगा। और नीचे कितना बचा? 8। ये वाला हमने लगाया है, a की घात -m है, तो 1/a की घात m हो जाएगी, और माइनस का चिन्ह है तो ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा। ये वाला -4 है, ये प्लस हो गया। और वो 8 की घात -1 था, ये नीचे बट्टे में चला आया। 8 की घात देखो -1 था, ये नीचे आ गया। अब इसको खोल लो, सरल करना है ना इसको। तो 5 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 गुणे 5 गुणे 5। इसको खोलो, 2 की घात 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार? 4 बार, और 8 ऐसे ही रहा। ठीक है, अब देखो क्या कट रहा है, 2 से कट रहा है। ये 2 चौका 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से। इन तीनों की गुणा बताओ कितनी हो गई? 25, 25 पंजे 125, और यहाँ कितना बचा? 2। तो कितना आंसर आया इसका? 250। इस तरह से करनी है ये सवाल। सेकंड वाला आप अपने आप करोगे। सेकंड वाला ये वाला क्वेश्चन है, 5 की घात -1 गुणा 2 की घात -1 गुणा 6 की घात -1। तो हम इसमें डायरेक्ट ये वाला सूत्र लगाएंगे, a की घात -m हो तो 1/a की घात m माइनस हट जाता है, इस तरह से लगाएंगे तो सब बट्टे में आ जाएंगे, और फिर इनकी गुणा कर देना। ऐसे करना है सेकंड वाला। अब हम करेंगे इसके बाद पांचवा क्वेश्चन।
5वां क्वेश्चन ये है, देखो m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए m की घात 5 भागा m की घात -3 बराबर m की घात 5। m का मान निकालना है इसमें से। देखो 5वां प्रश्न, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए m की घात 5 भागा m की घात -3 बराबर 5 की घात 5। इसको हल करना है। हाँ तो बताओ अब इसमें कौन सी सर्व समीकरण लगाएंगे हम। ये वाला सूत्र लगेगा। देखो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अगर दो संख्याओं की भाग होती है ऐसे, a की घात m-n भाग में हो दोनों, क्योंकि दोनों का आधार a दोनों में एक समान है, तो ये हो जाएगा 5 की घात 5 माइनस और -3 पहले से लगा हुआ है प्रश्न में, 5 की घात -3 बराबर 5 की घात m, तो ये हो जाएगा 5 की घात m+3 बराबर 5 की घात 5। अब दोनों तरफ से 5 को हम हटा देंगे क्योंकि दोनों का आधार सेम है। तुलना करेंगे जब हम, तो इसमें से हम क्या करेंगे, m+3 किसके बराबर हो जाएगा, घातों की तुलना करने पर, दोनों ओर घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर m+3 बराबर 5, और बराबर के इधर लाएंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा, +3 है तो यहाँ आके -3 हो जाएगा, तो m का मान कितना आया, 2। यही पूछा था बस।